मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 9 नवंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी और आपके लिए बेहद ही काम की खबर के साथ। बड़ी और काम की खबर, आज के दौर में आधार कार्ड एक यूनिक आईडी बन गया है। सरकारी गैर सरकारी कामों से लेकर बच्चों के एडमिशन तक इसका इस्तेमाल होता है। आधार कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जो केवल एक ही बार जारी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड कहीं खो जाता है या इसे हम रखकर भूल जाते हैं। ऐसे में लोग बेवजह घबराने लगते हैं। राहत की बात यह है, अगर आपका आधार कार्ड कहीं पर गुम भी हो जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर से आप अपना ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है, आप ऑनलाइन घर बैठे ही यह काम कर सकेंगे। जिन लोगों का मोबाइल नंबर या मेल आईडी आधार कार्ड से लिंक है, वे यूडीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ प्रक्रिया को पूरी कर आप अपने आधार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर, यह तो बात की बातें हैं, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं। आधार कार्ड के ऊपर जो 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, वह नंबर आप कहीं पर नोट करके रख ले, ताकि आने वाले समय में बाई चांस आपका आधार कार्ड गुम भी हो जाए तो आपको ज्यादा कुछ परेशानी न हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अगले सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का अवसर देगा। दिलावर ने यह घोषणा शनिवार को कोटा के गणेश नगर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में की। शिक्षा मंत्री ने कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार अगले सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पास होने वाले स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 में दूसरी परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधारने की अनुमति दी जाएगी। फेल होने पर भी सुधार के लिए मौका मिलेगा, यानी कि एक साल में 2 बोर्ड की परीक्षा होगी। अगर कोई विद्यार्थी प्रथम परीक्षा में फेल रहता है तो उसे दूसरे अवसर में फेल विषय में सुधार करने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि साल में एक बार मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में आयोजित की जाएगी। उसके परिणाम की घोषणा के बाद उसी सत्र में दूसरी परीक्षा मई जून में आयोजित होगी और इसे द्वितीय अवसर परीक्षा का नाम दिया जा सकता है। दोनों परीक्षाएं उस साल के पूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगी। अध्ययन योजना और परीक्षा योजना समान रहेगी। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। सरकार का कहना है, अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह गलती मुक्त बनाना है, जिससे कोई भी पात्र नागरिक नामांकन से वंचित न रहे। वहीं अधिकारियों ने भी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि बीएलओ जल्द ही आपके घर घर जाकर मतदाता विवरणों का सत्यापन करेंगे। सभी नागरिक घर घर सत्यापन के दौरान बीएलओ का पूरा सहयोग दे। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी समाजों की ओर से शनिवार दूसरे दिन भी पाली जिले के बालराई के निकट हाईवे किनारे महापड़ाव जारी रखा, लेकिन देर रात खबर आई कि लाल सिंह देवासी ने बैठक होने तक आंदोलन को स्थगित कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं, उससे पहले महापड़ाव जारी था। ऐसे में पिंडवाड़ा ब्यावर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। डीएमटी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पशुपालक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार वार्ता करे, नहीं तो यह गुर्जर और किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा। हालांकि अब बड़ी अपडेट ये है, 2 घंटे की वार्ता के बाद सहमति बन गई है। लाल सिंह देवासी ने बैठक होने तक आंदोलन स्थगित कर दिया है। और खबर ये भी आ रही है, सरकार व मंत्रियों की कमेटी के साथ 26 नवंबर को पहली बैठक होगी। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। फलोदी जिले के मतोड़ा में 2 नवंबर को हुए भीषण सड़क हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। आपको बता दें, इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इसके साथ ही 5 वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा के नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों का भी सुझाव देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा था कि अदालत एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रह सकती जब ऐसी टालने योग्य घटनाएं लगातार जीवन के अधिकारों को कमजोर करती रहे। राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क हादसों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर से बड़ी खबर देखिए। बाड़मेर में पति और पत्नी के बीच प्रेम और साथ निभाने की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ हीरा देवी, जिनकी उम्र 88 साल थी, और जुगता राम, जो 90 साल के थे। बड़ी बात यह है, दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हीरा देवी का निधन हुआ।
और इसकी जानकारी मिलने के महज 4 घंटे बाद ही रात को करीब 10 बजे जुक्ताराम भी सदमे में दुनिया को छोड़कर चले गए। पत्नी के जाने से दुख में पति की मृत्यु ने पूरे गांव को भावुक कर दिया है। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को एक मिसाइल मिस फायर हो गई। दरअसल फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के दौरान एक मिसाइल मिस फायर हुई। यह रेंज के पास ही भदरिया गांव के नजदीक गिरी। हालांकि राहत की बात यह रही, जहां पर मिसाइल गिरी वहां अभी तक कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू से बड़ी खबर। चूरू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मां गुड्डी देवी ने ही जन्म के 2 घंटे के बाद नवजात का गला घोटकर हत्या कर दी थी। किसी को बच्चे के चिल्लाने की आवाज नहीं आई, इसीलिए पहले उसका मुंह दबाया, फिर गला घोट दिया। नवजात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ कि बच्चे की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, और हत्या किसी और ने नहीं, उसी की सगी मां ने की। बताया जा रहा है गुड्डी मानसिक रूप से परेशान रहती है, उनकी आर्थिक हालात भी खराब है और पति भी बीमार रहता है। दुखद खबर यह है, जिस नवजात शिशु ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला, वह भी एक सगी मां ने। खैर आगे बढ़ेंगे। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए मुंबई के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन आज 9 नवंबर को जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से चलेगी, जो अगले दिन बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन का सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, सूरत समेत कई स्टेशनों पर स्टॉपेज रहेगा। दरअसल फेस्टिव और शादी की भीड़ को क्लियर करने के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहर के पोस इलाके के दुर्गापुरा में लेपर्ड बेखौफ घूमता सीसीटीवी में कैद हुआ है। और बड़ी बात यह है, लेपर्ड का मूवमेंट काफी देर तक एरिया में रहा। इस दौरान पूर्व भाजपा सांसद के घर के पास लेपर्ड की गुर्राहट भी सुनी गई। शहर में लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ने से लोगों में दहशत है। ब्यावर से भी बड़ी खबर। ब्यावर में भालू के हमले से एक किसान घायल हो गया। जब किसान सोच के लिए सुबह सुबह जल्दी जा रहा था, तभी उसे भालू ने जख्मी कर दिया। अब किसान को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना जवाजा थाना क्षेत्र के पुनेरा गांव की है, जहां अल सुबह किसान जालम सिंह घर से निकला था। इसी दौरान भालू ने अचानक हमला कर दिया। भालू के हमले के बाद किसान ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो भालू जंगल की तरफ भाग गया। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर में 6 नवंबर की रात बस ड्राइवर और परिचालक को बंदूक की नोक पर धमकाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैंपर सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर बस को रुकवाया, ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी और हवाई फायर भी की। बदमाशों ने ड्राइवर को हर महीने पैसे देने की मांग की और सवारियों के विरोध करने पर भी उनको धमकाया गया। मास्टरमाइंड की पहचान बुद्ध सिंह खिरजा के रूप में हुई है। कल पुलिस ने बुद्ध सिंह खिरजा को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर से बड़ी खबर देखिए। अलवर के पास बम्बोरा और मालाखेड़ा के आसपास के खेतों में शनिवार को किसानों ने प्याज की खड़ी खेती पर ट्रैक्टर चला दिए, क्योंकि मंडी में 40 किलो प्याज के किसानों को केवल 150 रुपए से 200 रुपए ही मिल पा रहे थे। इसी वजह से खेत में ही खड़ी प्याज की कटाई करने की बजाय किसानों ने ट्रैक्टर चला दिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब महासंग्राम बन चुका है। भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर है। त्रिकोणीय मुकाबले में दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। वैसे आपको बता दूं, अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। यहां भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय जंग है। कुल 15 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन असली लड़ाई इन तीनों के बीच मानी जा रही है। कल हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश में उत्तरी सर्द हवा के असर से सर्दी की रंगत बढ़ने लगी है। बीती रात प्रदेश के 14 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई शहरों में अगले वीकेंड तक कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है, आने वाले 4-5 दिन प्रदेश भर का मौसम शुष्क बना रहेगा और सर्दी और तेज होगी। अगले सप्ताह से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।